लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं शारिक फैयाज। रुक जा प्लीज, कुछ मत कर। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो डांसू, इससे पहले कि कुछ ना बचे घर चलो। कितना मैंने तुम्हें रोका था ना यहाँ आने से। चलो बे। यहाँ तो मामला बहुत ही खराब है। क्या हो गया? भाभी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप बिलाल? ऐसा नहीं हो सकता। भाभी में लाख बुराइयां सही, लेकिन बेवफाई जैसा गुनाह नहीं कर सकती हैं वो। अपने कानों से सुनकर आया हूं मैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि भाभी इस हद तक गिर जाएंगी। नहीं जाएगा ये तुम्हारे साथ, मैंने कहा ना। पापा मुझे मम्मा के साथ जाना है। बैठो तुम यहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। दबाओ यहाँ से, समझ नहीं आती एक बात। नाज़ो, क्यों अपनी गृहस्थी तबाह करना चाह रही हो? चलो अरे कहो निकलो यहाँ से। कुछ भी हो जाए, शारिक भाई को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी में तलाक थोड़ी देते हैं बीवी को। क्या? शारिक भाई ने तलाक भी दे दी है भाभी को? दी नहीं है, भाभी ने रोक लिया। नहीं तो अभी का अभी किस्सा खत्म हो जाता भाभी को। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है भाभी के लिए। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा भुगतता है। अच्छा ही हुआ 2 दिन मैके रह कर आएंगी तो घर में सुकून रहेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं बिलाल आप? वही कह रहा हूँ जो सच है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अच्छा बाबा, नहीं करता। तुम उठो, चलो, देर हो रही है मुझे। देखो, इसकी तुरपाई बिल्कुल सही नहीं हुई भी। ऊपर कारखाने में लेकर जाओ, उनको बोलो इसको सही करें। स्टिल कंफ्यूज्ड? समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? सच बताऊं तो मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहती। पढ़ाई नहीं करना चाहती तो क्या करना चाहती हो? कुछ करना जरूरी है क्या? जरूरी है मेरी जान। देखो, जिंदगी हमें कुछ ना करके बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है। हमें अपने गोल सेट करने पड़ते हैं। मेरे कोई गोल्स नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, किसी ऐसे इलाके में अपना क्लिनिक खोलना चाहती हूँ जहां पर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं। ये किसके गोल्स थे? हमारे ना। फिर अब क्या हुआ? अली के जाने के बाद अपने मकसद से पीछे हट जाओगी? देखो मारी, जिंदगी में कुछ ना करके तुम सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रही हो, बल्कि उन तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो जिन्हें तुम्हारे डॉक्टर बनने से कुछ फायदा हो सकता था।
मैं करूंगी कंटिन्यू। शाबाश। कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट की थी, उसमें से ये वाली मुझे तुम्हारे लिए बेस्ट लगी। कल चलें एडमिशन की डिटेल्स मालूम करने? चले। अरे बिया को पिक करने निकलना है मैंने। अच्छा मैं ना थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, बिया को पिक करके घर जाऊंगी, उसकी रिपोर्ट कार्ड रह गई है, फिर मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊंगी तो तुम उसे घर ले जाना। ठीक। मैम आपको अपने रूम में बुला रही है। क्या? आओ अमर बैठो। आओ लंच करते हैं। यार मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा आज। अच्छा जब तुम कह रही हो तो थोड़ा खा लेता हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लोग मुझे रखेंगे या निकालेंगे? रखने जैसे हालात लग नहीं रहे। क्यों, अमर ने मेरे लिए बात तो की है। सब दिखावा है मेरे दोस्त। हमारे सामने तुम्हारे लिए बात करने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था अमर। क्या कह रहे हो यार? सही बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये लोग सब एक जैसे होते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि अहमर को हमारे बीच सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो हमारी जड़ें काट सके। ये लो, ये क्या है? बॉस ने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया है, तुम्हारे सारे ड्यूज क्लियर कर दिए गए हैं और इसमें तुम्हारी एडवांस सैलरी भी है। गॉट इट? क्या सीन है फहद का? तुमने उससे कहा ना कि साहिल को फायर ना करे। आफी कुछ पूछो तुमसे। नहीं, मैंने उससे नहीं रोका, उसका रोकना बनता ही नहीं है। तो ये अहमियत है मेरी बात की। एमर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाद के थ्रू जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ये एहसास दिलाना जरूरी हो गया था, जिस तरह उन पे मेरी रिस्पेक्ट करना फर्ज है उसी तरह तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जबरदस्ती के प्राइस जब एम्प्लॉइज पे इम्पोज किए जाते हैं ना, तो इससे वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। रिलैक्स एमर, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैं तो सोचूंगा ना इस बारे में। तुम और फाद एक बंद कमरे में होते हैं और मैं उनके साथ होता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि एम्प्लॉइज के बीच में कितनी बॉन्डिंग होती है। तुम्हारी इस कंसर्न ने मुझे उनके बीच में शर्मिंदा कर दिया। तुमसे उम्मीद नहीं थी आफी। तुमने अच्छा नहीं किया। अहमर,